point till this point, the source will be coming closer. ये जो भी लाइट की सोर्स है ये ऑब्जर्वर के करीब आ रही है, और जब यहां से ऊपर जाएगी तो इट इज मूविंग अवे। तो ये आपके पास दो पैटर्न्स हैं, ऊपर वाले में इट इज गोइंग अवे और नीचे वाले पार्ट में इट इज कमिंग क्लोजर। क्या बात है गोरो की। अभी कहते हैं बेटे, द सोर्स मूव विद अ स्पीड 12, it emits sound of frequency 951, the speed of the sound in the air is 330, and observer is standing a very long distance away hears the sound. Can calculate the minimum frequency to three significant figure the sound heard by the observer. देखो यारो, फ्रीक्वेंसी मिनिमम जब होगी व्हेन इट इज गोइंग अवे, करीब आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो फॉर्मूला जो हम लगाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व का, इट इज गोना बी fs into v upon v plus vs. Why did I include plus? क्योंकि उन्होंने बोला है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी तो कम जब ही होती है जब सोर्स दूर जाती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, और जब सोर्स दूर जाएगी तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा। वैल्यूज पुट इन करते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व निकालना है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 951, इसकी स्पीड है साउंड की या लाइट की 330, साउंड है वैसे, अपॉन 330, और स्पीड ऑफ द सोर्स जो है इटसेल्फ वो 12 मीटर्स पर सेकंड है। कैन आई गेट एन आंसर? नाइन 17.6। थैंक यू अंबर। ये आ गया 918 हर्ट्ज। बेटा अभी जो करा रहा हूं वो कर लो, कुछ नहीं पता क्या मुश्किल है। आगे चलते हैं। कहते हैं द सर्कुलर पाथ ऑफ द सोर्स हैज अ रेडियस 2.4, determine the shortest time interval between the observer hearing the sound of minimum frequency and then observer hearing the sound of maximum frequency. ओहो, टाइम अगर निकालना है तो पहले मैं आपको वापस लेकर जाता हूं। बेटे इधर देखें, सपोज कर लें कि जब सोर्स यहां पर है, द सोर्स इज राइट हियर, तो यू वुड हेयर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। और बेटे जब सोर्स जनाब आली यहां पर है तो यू विल हेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बिटवीन अगर मैं यहां पर आपकी मर्जी से अगर ये डिस्टेंस मार्क कर लूं तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है विच इज 4.8 मीटर्स। ठीक है, इनका सवाल ही यही है कि आपने टाइम बताना है जब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, यानी कि वंस ही हेयर्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी द साउंड सोर्स वाज हियर, और जब वो यहां पर आ रही है मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर, सो आई थिंक तो बेटे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जब उससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनी तो सोर्स ने ये कर्व पार्ट ट्रैवल करा, 4.8 ट्रैवल नहीं करा। ये हाफ ऑफ द सर्कल है, तो पहले तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं ना, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। तो डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो हाफ कर दें तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 2 हटा दें, सो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा बेटे पाई एंड द रेडियस इज 2.4। सही है, ये आ गया डिस्टेंस। अब सिंस स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आपको अगर टाइम चाहिए तो दिस इज गोना बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 2.4 पाई और स्पीड जो गिवन थी 3, नहीं सोर्स की स्पीड 12,
So I think this will do the job. चलो भाई टाइम बता दो यार. 0.63. Thank you, Amber. So 0.63 seconds. हाँ भाई 0.628. ये लें जी 0.628 था, तो हमने 0.63 कर दिया. थैंक यू हसन. अब आ गए जनाब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब अब आपके पास पोलराइजेशन के. आई थिंक ऊपर वाला एक पार्ट है, इसको हम कर सकते हैं और पोलराइजेशन को कल करेंगे. जी बेटे आज के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. जरा इधर देख लें. अभी हम स्टेशनरी वेव को नहीं कर रहे. लीव दिस. आ जाए पार्ट बी पर. कह रहे हैं अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग एट 13 meters per second along a straight road. The rider of the motorcycle sees a pedestrian standing in the road directly ahead. मतलब आगे है, मतलब मोटरसाइकिल उसके करीब जा रही है. He operates a horn of emitting a warning sound. कह रहे हैं the pedestrian hears the warning sound at a frequency 543. तो बेटे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व दी भी है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हमें निकालनी है. शपाटर. यस बड़े. तो अब क्योंकि बाइक उसके करीब आ रही है बिकॉज द गाय द ऑब्जर्वर ही इज स्टैंडिंग अहेड, उसके आगे है, तो डेफिनेटली मोटरसाइकिल उसके करीब जा रही है. वो चीख रहा है हट जाओ हट जाओ हट जाओ, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व वुड बी एफ एस इंटू वी अपॉन, करीब जा रही है डिस्टेंस कम हो रहा है तो माइनस साइन लगेगा. एफ ओ इज 543. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स निकालनी है, स्पीड 334. नीचे आ जाएगा 334 और स्पीड ऑफ द सोर्स है 13 meters per second. क्या तेज बाइक चला रहा है ब्रो. ये बूम बूम. तो मुझे कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बता देगा निकाल के, अल्लाह का बंदा. फाइव 521.86. थैंक यू अहमद. So the source is 521.86. So I think this is gonna be 522 hertz. क्योंकि ऊपर भी फ्रीक्वेंसी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दी हुई है, तो यहां पर भी हमने फ्रीक्वेंसी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखी. गेट इट. हाँ हाँ 522 लिख लिया है. आगे कहते हैं द मोटरसाइकिल rider passes the stationary pedestrian and then moves directly away from her. As he rides, as the rider moves away, he operates the horn for a second time. वो कह रहा है वो दोबारा हॉर्न दे रहा है. The pedestrian now hears the sound at that is increasing in frequency. कह रहे हैं state the variation if any in the speed of the motorcycle when the rider operates the horn for the second time. कह रहा है अभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो स्पीड ऑफ द राइडर क्या हो रही है. कैन आई गेट एन आंसर हियर. बेटा फ्रीक्वेंसी कम कैसे हो सकती है. हाँ यू राइट. हमने कुछ गेम्स करी हैं, सवाल सही से पढ़ा नहीं है.
तो बेटे वो करीब आ रहा है तो सही है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है ना बेटा, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो कम ही होगी ना, और जब वो मोटरसाइकिल करीब आ रही है ऑब्जर्वर के, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा ही रखी ना हमने। व्हाई कंफ्यूजिंग? नहीं मारवी, ये तो नहीं आ रहा आंसर, 522 ही है बेटे। अगले वाले पार्ट में हमें कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ बताना है स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है, दैट्स इट। वो कह रहे हैं अगली दफा the pedestrian is moving directly away. As he moves away, he operates the horn for a second time. The pedestrian now hears the sound that is increasing in frequency. State the variation, if any. तो बेटे स्पीड ऑफ द राइडर मुझे बता दें जल्दी से, सो दैट वी कैन फिनिश दिस। अंबर, आई नीड योर रीजन। ठीक है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, सबका आंसर आ रहा है, लेकिन आई नीड द सॉलिड रीजन व्हाई द स्पीड डिक्रीजेस। जल्दी बोलो, जल्दी, हरी आप। Okay, so guys, the speed decreases. Exactly. अगर हम इसको कंसिडर कर लें बेटे, तो ये ऐसा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज सोर्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय v अपॉन v माइनस vs। तो अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो दैट मींस ये डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए, सिंपल एज दैट। अब डिनोमिनेटर में सोर्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ द साउंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है तो कंपैरेटिवली, ठीक है। So we can consider this. So that's it from my side, guys. कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं